दूसरा सिंदूर डाकू बनी राधा। अब आप लोगों के सामने इंस्पेक्टर करण सक्सेना अपने क्वार्टर पर उपस्थित होते हैं और देखें कि आप बातचीत करते हैं। तो मुलाजा फरमाइए, पेश होते हैं इंस्पेक्टर करण सक्सेना। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बैठे हुए सभी भाइयों को इंस्पेक्टर करण सक्सेना की तरफ से प्रेम भरा नमस्कार। प्यारे साथियों, मुझे सभी लोग इंस्पेक्टर करण सक्सेना के नाम से जानते हैं। मैं जिला देवरिया, ग्राम सुल्तानपुर का रहने वाला हूं। मैं इस समय राजस्थान थाना उदयपुर में तैनात हूं। हम अपने परिवार में 2 लोग हैं। हम हैं, एक मेरी छोटी बहन है जिसका नाम सपना है। सपना 2 वर्ष की थी तब मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। हमने अपनी बहन सपना को बड़े लाड और प्यार से पाला है। प्यारे साथियों, अगर मेरी बहन सपना को ठेस लगती है तो कलेजा मेरा दर्द करता है, मेरा। मैंने अपनी बहन को पलकों पे बिठा करके रखा है। हमने अपनी बहन सपना का एडमिशन राजस्थान यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में करवाया है। मेरी बहन जब भी पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है, हमसे आशीर्वाद लेकर के तब विद्यालय जाती है। उसके विद्यालय का टाइम हो चुका है। मैं बैठ करके अपनी बहन के आने का इंतजार करता हूं। कैसी हो मेरी प्यारी बहना? भैया ठीक हूँ, लेकिन तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमसे फरमाओ बहन, क्या कहना चाहती? चरण में आ बुके भैया, चरण में आ बुके भैया, मैं सर अपना झुकाती हूँ। झुकाती हूँ, यही याद सिद्धो भैया, यही याद सिद्धो भैया, गली कॉलेज जाती हूँ। फलो बहना, और सदा फूलो फलो बहना, यही आशीष देता हूँ। परमात्मा से कामना करता हूं कि जिस तरह से मैं एक पुलिस अफसर हूं, मेरी बात भी पढ़ लिख करके पुलिस अफसर। नहीं भैया, मैं पुलिस अफसर नहीं बनूंगी। हाँ, आपके तरीके से आपको बहुत दौड़ भाग करना पड़ता है।
क्या बनना चाहती है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं पढ़ लिख कर सरकारी वकील बनूंगी। ओ आई सी, मेरी बहन एक सरकारी वकील बनना चाहती है। भाई मुजरिमों को पकड़ेगा और बहन मुजरिमों को रिहा। लेकिन इसके साथ साथ मैं तुझे जानकारी करना चाहता हूँ। बताऊंगा बहन, साथ साथ बताना, झूठ नहीं। कोई गलती हुई है? और सही राज दिल मेरी बहन, और सही राज दिल कर दई जी हाथ पर। समाचार कुछ मुझे नहीं बताया भैया। मैं उसी के विषय में जानकारी करूंगा। मैं तो सोच रही थी क्या जाने आज मेरे भैया मुझसे क्या पूछना चाहते। अच्छा अच्छा, घबरा गई होगी। घबरा गई थी। आप मेरी पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं? जी हाँ, जरूर बताऊंगी भैया। बोल रहे हैं। पढ़ाई करूं कितनी चाहे भैया, मेरी बहन की कामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाए। लेकिन भैया, लेकिन क्या? एक बात की शिकायत लगी रहती है। हमसे शिकायत? हाँ। तो अपने भाई से शिकायत करना चाहते हैं? और बहुत दिनों से कहना चाहती हूँ, लेकिन आपसे कह नहीं पाती हूँ, क्योंकि इस दिल में एक छोटा सा डर सा लगा रहता है। क्या कहा बहन? हाँ भैया। तुम मुझसे अपने दिल की बात कहना चाहती है, लेकिन और डरती है कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाई से अपने दिल की बात कहूं और मेरे भाई नाराज हो जाए। नाराज हो जाए? नामुमकिन बहन, तूने अपने दिल के अंदर ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं तेरी बात से कभी नाराज हो जाऊंगा? भैया, अगर आप कहते तो आज कहीं डालती हूँ। बोल बोल, क्या तेरे दिल के अंदर है? मेरे दिल के अंदर ये है, क्योंकि आप भी ड्यूटी चले जाते हैं। हाँ हाँ। जब मैं कॉलेज से वापस आती हूँ तो इस घर की दीवारें काटने को दौड़ती हैं। अच्छा। इस घर में सन्नाटा सा लगा रहता है, इसलिए मैं चाहती हूँ इस घर में एक भाभी ले आऊं। अच्छा, भाभी आ जाएगी तो अब समझा। जब मैं ड्यूटी में होता हूँ और तू विद्यालय से रूम पे आती है तो तुझे अकेलापन महसूस होता है। महसूस होता है, इसलिए तुझे भाभी चाहिए। नहीं, सबका हमने वादा किया है कि पहले मैं तुझे डोली में बिठा करके विदा करूंगा, उसके बाद में अपनी सगाई करूंगा। भैया, आप कैसी बातें करते हैं? मैं क्या तुम्हारे सर का बोझ हूँ जो मुझे पहले भेज देना चाहती? घर में भाभी आएगी, मैं भी देख लूंगी, मेरी भैया का अच्छा ख्याल रख। अरे पगली, लड़कियां सर का बोझ नहीं होती हैं, वो पराया धन होती हैं। आखिर उन्हें
ससुराल जाना ही पड़ता। भैया मैं ये नहीं चाहती हूँ, मुझे ससुराल मत भेजो। पहले मैं तुझे डोले में बिठाकर तुझे ससुराल भेजूंगा। नहीं ये मेरा वादा है सपना। भैया पहले डिमांड मैं किया है, मेरी बात मानी जाएगी, क्योंकि मैंने भाभी को लाने को कहा है ना, तो पहले तुम मुझे भाभी ला कर दोगे, क्योंकि इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरे सिवा आपका भी कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ भाभी आ जाएगी, मैं भी देखूंगी मेरे भैया का क्या रखते। अच्छा बाबा, चलो मैं कोशिश करूंगा ये तेरा डिमांड पूर्ण हो जाए। भाभी ला दोगी तो मैं समझूंगी, कोशिश तो मैं समझूंगी तुम मेरे अच्छे भैया हो। लेकिन भैया, लेकिन क्या? तुमने मेरी परवरिश किया, मुझे पढ़ा लिखा रहे, मैंने अपने माता पिता का तो मुख ही नहीं देखा। आप ही मेरे माता हैं और आप ही पिता है भैया। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंदो सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंदो सखा। आज विद्यालय जाने का मूड नहीं है क्या? अरे कॉलेज का तो समय हो गया है, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? ड्यूटी से आपको समय से आना है, क्योंकि नाइट का खाना एक साथ में खाएंगे। अच्छा नाइट का खाना एक साथ भाई बहन दोनों साथ में बैठ करके खाएंगे। हाँ भैया। मेरी प्यारी बहन भैया सपना क्या कहना? बहुत के मंदा मगन जाओ वो कॉलेज को मैं बिताने को जमाना अभी उदयपुर थाने का चार्ज मुझको मिला। उदयपुर थाने का चार्ज मुझको मिला। करण के नाम से मुझको जाने सभी। उदयपुर थाने का
बहन दोनों साथ में बैठ कर साथ में, और भाभी लाना नहीं भूलना। अरे हमने कहा कोशिश करेंगे। बाय। यही है मेरी वो प्यारी बहन जिसे हमने बहन की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह से पाला है। मैं ये सोचता हूं मैं अपनी जिंदगी में बहन को कोई तकलीफ ना होने दूं। मेरी बहन पढ़ने के लिए विद्यालय गई है, मेरी भी ड्यूटी का टाइम हो चुका है। अब चल करके मैं देखता हूं थाने का क्या माहौल है। चलता हूं, अगली मुलाकात थाने में होगी। नमस्कार। आओ भाभी। जल्दी भैया। ला घबराने की कोई बात नहीं। नहीं जल्दी चलो। हाँ वो कमीना कहीं आ जाएगा। चलेंगे चलेंगे मार भाभी। डालेगा। चलने से पहले हम तुम्हें कुछ हकीकत और सच्चाई बता देना चाहते हैं। हकीकत। हाँ, शायद तुम्हें पता नहीं है, 18 साल पहले 18 साल पहले तुम्हारे ही खसम ने हमरे पिताश्री के खिलाफ गवाही अदालत में जिससे अदालत में हमरे पिताश्री को फांसी दे दी थी। तुम समझती हो मैंने तुम पर एहसान किया? नहीं, जालिम सिंह ने तो अपनी दुश्मनी को अदा किया। ये तेरा देवर जो कुंवर सिंह है बहुत शरीफ इंसान था और इसे शराबी ठाकुर जालिम सिंह ने ही बनाया। तूने बनाया है? जुआरी मैंने बनाया उसे। तूने? अरे अय्यास मैंने बनाया। तूने बनाया है? इतना ही नहीं राधा भाभी, तेरे खसम का मर्डर ठाकुर कुंवर सिंह के हाथों मैंने ही करवाया। तूने बहकाया मेरे देवर को? अरे हरामजादे, तूने शराबी बनाया मेरे देवर को। मैं तेरा खून पी जाऊंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हरामजादी साली, मेरा खून पिएगी? ना 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 राधा भाभी। अरे कमीने, मैं यही सोचती थी कि तू मेरी मदद कर रहा है, लेकिन हरामजादे मैं ये नहीं जानती थी तू एक धोखेबाज है। अब मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, तेरे साथ नहीं जाऊंगी। ना ना भाभी ना, मैं खुद अकेले चली जाऊंगा। अरे तुम्हारे पति तो तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं। अब ये पहाड़ जैसी जवानी लेकर कहां जाओगी? ये पहाड़ जैसी जवानी ठाकुर जालिम सिंह के हवाले हरामजादे, अरे उस भगवान से डर। क्यों? अरे कमीने, तुझे ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? मैं तो एक विधवा हूँ। अरे विधवा से ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? विधवा हो तो क्या हुआ, पर ठाठ वही है। विधवा हो तो क्या हुआ, पर ठाठ वही है। तलवार पुरानी है मगर काट तो वही है। इसी चेहरे पे रुको, फेरो एक नजर आंखों के आंसुओं को चाट लूं। अरे 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 अरे, हुक्म हो जो आपका तो थोड़ा सा। देखो राधा भाभी, भगवान के लिए अब हमें तुमसे प्यार हो गया। मुझे जाने दो। हाँ? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अरे हाथ जोड़ने से अच्छा है तो ये जवानी। ए राधा भाभी, हमें तुमसे प्यार कितना, हाय हाय हाय, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
सरबती आंख से अरे लड़ गई जब नजर तो भला इसमें क्या? देख ले और जाके शीशे में अपनी शक्ल देख ले। शीशे में अपनी शक्ल बिठा ले आगोश में जाके अपनी बहन राजमहलों की रानी और बना दे उसे पूरी कर दे दिल का छीन लो। ताकत से कुछ भी मिल जाएगा, मांगने से तो कुछ भी ये मिलता नहीं। अंगुलियां टेढ़ी करनी अरे है पड़ती तभी, सीधी अंगुली से जब भी निकलता नहीं। मेरा कहना स्वीकार है या इनकार? इनकार है, इनकार है। सोच ले जालिम सिंह का गुस्सा बेशुमार है। आओ आओ कोई नहीं बचा सकता राधा भाभी। आओ जबरदस्ती उठा कर ले चलूंगा। चलोगी? राधा भाभी अब तुम मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि जालिम सिंह का वसूल है। जालिम सिंह जिस थाली में एक बार खाता है उसे दोबारा देखना। चलकर स्नान करेंगे, मूड बनाएंगे, उसके बाद एक नए भेष में फिर मुलाकात करेंगे। अरे कमीने, जालिम सिंह तुझे भगवान माफ नहीं करेगा। तू ऐसी जगह मरेगा, 2 बूंद पानी नहीं नसीब होगा तुझे, तू कोढ़ी होकर मरेगा। ये जालिम दुनिया चैन से जीने नहीं देती। ये दुनिया छोड़कर उस भगवान की दुनिया में सुकून मिलेगा।